नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। दोस्तों, हाल ही में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया है, जिसके बाद कई बड़े बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया खुल के सामने आने लगी है। और इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस मामले पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दिल्ली की बहुचर्चित आबकारी नीति मामले में एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद देश की राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के मुख्य पत्र सामना में प्रकाशित एक संपादकीय में इस फैसले को केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका बताया गया है। लेख में कहा गया है कि अदालत का फैसला यह साबित करता है कि आरोप राजनीतिक बदले की भावना में प्रेरित थे। सामना में लिखा कि अदालत का आदेश प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की राजनीतिक रणनीति पर करारा तमाचा है। साथ ही संपादकीय में आगे कहा गया कि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि केजरीवाल पर लगाए गए सारे आरोप झूठे थे और आपराधिक साजिश का दावा अदालत में टिक नहीं पाता है। लेख के अनुसार यह फैसला दर्शाता है कि जांच एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलें न्यायिक कसौटी पर खड़ी नहीं उतरती है। सामना ने केंद्रीय जांच एजेंसियों और सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। संपादकीय में आरोप लगाया गया कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दबाने और बदनाम करने के लिए किया गया है। लेख में यह भी कहा गया है कि अदालत के फैसले ने जांच प्रक्रिया की कमियों को उजागर कर दिया है। आपको बता दें कि संपादकीय में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा गया है कि लोकतंत्र में विपक्ष को निशाना बनाना और एजेंसियों के माध्यम से दबाव बनाना स्वस्थ परंपरा नहीं है। सामना के मुताबिक इस फैसले से यह संदेश गया है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है और राजनीतिक दबाव के परे रहकर फैसला देती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर केंद्र और विपक्ष के बीच टकराव को तेज कर दिया है। जहां एक और आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल इस फैसले को अपनी नैतिक जीत बता रहे हैं, तो वही केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इस पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कुल मिलाकर राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले ने न सिर्फ दिल्ली की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी नई बहस छेड़ दी है। ये मामला आने वाले समय में राजनीतिक विमर्श का अहम मुद्दा बन सकता है। आपको बता दें कि सामना में प्रकाशित लेख में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर सुनियोजित तरीके से विवाद खड़ा किया था। साथ ही में यह भी दावा किया गया कि ये पूरा घटनाक्रम राजनीतिक साजिश का हिस्सा था, क्योंकि जनता द्वारा चुनी गई दिल्ली सरकार भाजपा की नहीं थी और उसके नेतृत्व में काम कर रहे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया लगातार केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे थे। लेख में यह भी कहा गया कि इसी पृष्ठभूमि में केजरीवाल के घर पर छापेमारी की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया और लंबे समय तक जेल में रखा गया। सामना ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया है। संपादकीय में आगे कहा गया कि अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही लेख में यह भी मांग की गई कि सीबीआई के तत्कालीन नेतृत्व की भूमिका की जांच हो और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सामना के अनुसार अदालत के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आरोप न्यायिक परीक्षण में टिक नहीं पाए और पूरा मामला राजनीतिक प्रेरणा से संचालित प्रतीत होता है। लेख में तीखी भाषा का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं और इसे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताया गया है। इस संपादकीय ने एक बार फिर केंद्र और विपक्ष के बीच चल रहे टकराव को रेखांकित कर दिया है। मामला अब कानूनी दायरे से आगे बढ़कर व्यापक राजनीतिक बहस का विषय बन गया है, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता दिख रहा है। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों में राजनीति में एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसे लेकर विपक्षी दलों और उनके नेताओं के खिलाफ कई झूठे और राजनीतिक रूप से तैयार किए गए मामले बनते रहे हैं। सामना के ताजा लेख में यह बताया गया है कि ये मामलों का उद्देश्य सिर्फ भाजपा की सत्ता में विरोध करने वाले नेताओं को दबाना था। सामना ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। लेख में सबसे पहले महाराष्ट्र का उदाहरण दिया गया। इसमें पूर्व मंत्री छगन भुजबल, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, मंत्री नवाब मलिक और शिवसेना नेता संजय राउत को गिरफ्तार करने का जिक्र किया गया। सामना के अनुसार छगन भुजबल को बाद में अदालत ने बरी कर दिया, लेकिन उन्हें 2.5 साल तक जेल में रहना पड़ा। वहीं अनिल देशमुख, नवाब मलिक और संजय राउत के खिलाफ ईडी आज तक कोई ठोस मामला तैयार नहीं कर पाई है। लेख में यह भी बताया गया कि कुछ नेताओं जैसे कि अजीत पवार और हसन मुशर्रफ को ईडी का डर दिखाकर अपनी पार्टियां छोड़ने पर मजबूर किया गया। सामना ने इसे राजनीतिक डर और दबाव का साफ उदाहरण बताया और यह भी लिखा कि अदालतों ने समय
रहते हस्तक्षेप न किया, इसलिए जांच सीबीआई और ईडी ने अपने दायरे का गलत इस्तेमाल किया और सच्चाई को दबाने वाली शक्तिशाली ताकत बन गई। सामना ने कहा कि अगर अदालतें समय पर सक्रिय होती तो भाजपा द्वारा चलाए गए अत्याचार शिविर इतने बड़े पैमाने पर नहीं फैलते। वहीं लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाए गए कि ये नेता लोकतंत्र और संविधान की अनदेखी कर रहे हैं। सामना ने कहा कि उन्होंने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। संपादकीय में जोर दिया गया कि अदालतों और जांच एजेंसियों को अब सही दिशा में काम करना चाहिए और झूठे मामलों में शामिल लोगों को सजा मिलनी चाहिए। सामना का कहना है कि अदालत और जांच एजेंसियों की निष्क्रियता के कारण लोकतंत्र कमजोर हुआ है और विपक्षी दलों को डराया गया है। लेकिन निष्कर्ष ये है कि राजनीतिक साजिशों और झूठे मामलों की वजह से लोकतंत्र पर गंभीर खतरा आया है। सामना ने चेतावनी दी कि अब समय है कि न्यायपालिका और जांच एजेंसियों सक्रिय होकर ऐसे अत्याचारों को रोके और लोकतंत्र की रक्षा करे। दोस्तों, इन बातों से ये तो साबित हो गया है कि अगर भाजपा सरकार कुछ नहीं कर पाती तब वो ईडी के छापे मरवाती है या फिर कोई झूठे केस में अंदर करवा देती है। आखिर इतना डर किस बात का है? दोस्तों, क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि भाजपा सरकार कायर और डरपोक है? खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट करके बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो पुरानी वीडियो जितनी भी है उसे भी जाके देखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।